अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सदीका। आई होप यू डूइंग फाइन। तो अब हम लोग कर रहे थे फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने पीछे भी काफ़ी कर लिया। अब आगे हम कर रहे हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि सबसे आसान है। बिंज मतलब किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा, एक एवरेज लेवल से ज़्यादा करना, एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा करना, तो वो अब नॉर्मलिटी में आ जाए। ठीक है, उसको हम बिंज कहते हैं। बिंज रीडर्स, बिंज रीडिंग, बिंज ईटिंग, इस तरह काफ़ी है। किसी चीज़ को नशे की तरह, किसी भी गेम को बिंज वीडियो प्लेयर्स, इस तरह डिफरेंट होते हैं। तो ये सिर्फ ईटिंग के साथ नहीं, वीडियो गेम्स और किसी भी चीज़ में बिंज साथ में लगता है। ये टर्म ऐसे यूज़ होती है, तो इस वजह से आप इससे काफ़ी वाकिफ़ भी होंगे बिंज से। तो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग के इंसान एक बहुत ज़्यादा खाता है और इसके रिकरेंट एपिसोड्स भी हो रहे हैं। उसमें क्या है कि ईटिंग इन अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ अ टाइम, जैसे कि 2 घंटे के दरमियान एक नॉर्मल बंदा एक मील ले लेगा, और मेरा ख्याल है मील के अलावा कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हम एक स्नैक्स भी ऐड कर देते हैं। स्नैक्स मतलब कि डेजर्ट या स्नैक्स भी ऐड कर देते हैं उस लंच के साथ, और एक ड्रिंक भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल इंसान अगर एक ड्रिंक, एक स्नैक्स और थोड़ा सा लंच ले रहा है, तो अब एक बिंज ईटर क्या करेगा? उस 2 घंटे की ड्यूरेशन में 2 ड्रिंक्स ले रहा है, 2 पोर्शंस ऑफ लंच ले रहा है, उसके अलावा भी फिर वो स्नैक्स भी ले रहा है, और कंटिन्यूसली वो 2 घंटे खाता ही जा रहा है। तो इन एन अमाउंट ऑफ फूड दैट इज़ डेफिनेटली लार्जर देन द मोस्ट पीपल वुड ईट इन अ सिमिलर पीरियड, कि वो अमाउंट फूड की, खाने की वो मकदार जो कि डेफिनेटली बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगी बाकी जो उनसे एक नॉर्मल इंसान सिचुएशन में खाता है या उस टाइम पीरियड में खा सकता है, उससे ज़्यादा होगी। और सर्कमस्टांसेस जो उनसे होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे कि एक बंदा काम करता है, ऑफिस आवर्स हैं, और वो अगर एक कॉफ़ी पी रहा है, तो मे भी वो बंदा जो उनसे उसके बरक्स है, वो कॉफ़ी के साथ स्नैक्स भी ले रहा है। स्नैक्स के अलावा लंच ब्रेक से पहले एक बार कुछ मुसलसल स्नैक्स भी खाई जा रहा है, और लंच ब्रेक भी करता है, लंच ब्रेक के बाद भी कॉफ़ी, मुसलसल स्नैक्स और कुछ ना कुछ उस बंदे को खाने की आदत है। सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल। अब क्या है कि बिंज ईटिंग में सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल की, उसके पास सेंस ही नहीं है कि वो कंट्रोल करे। उसके बाद खाने की जो सी हमारे पास सेल्फ एफिकेसी का आपको पता होगा कि हम अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपने आप पे कितनी सेल्फ विल रखते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं सेल्फ एफिकेसी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उसके पास सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, उसके पास अपने आप को काबू करने की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग, कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड। अगर आपको कुछ भी हो गया, जैसे कि एडिक्ट्स को देख लो, तो उनके पास भी ये चीज़ नहीं होती, ये विल पावर नहीं होती कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हालांकि कि वो उसके फ़ायदे नुकसान जानते होंगे। इस तरह बिंज ईटर्स का होता है। अ फीलिंग दैट वन कैन नॉट स्टॉप ईटिंग और कंट्रोल व्हाट और हाउ मच वन इज़ ईटिंग, कि ये फील करना कि वो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि वो कितना और कितना खाए और कब खाए, क्या खाए, कैसे खाए, उसको कुछ नहीं पता, बस उसको खाना चाहिए, बेहद और बेहिसाब चाहिए, तो वो बिंज ईटर होएगा। तो बिंज ईटिंग एपिसोड्स आर एसोसिएटेड विद 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग: ईटिंग मच मोर रैपिडली देन नॉर्मल, कि एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा जल्दी खाना। कि अक्सर लोग होते हैं जो बस बाइट ली निकल लिया, ठीक है, ये चीज़ है। ईटिंग अंटिल फीलिंग अनकंफर्टेबली फुल, तब तक खाना जब तक आप को ऐसा न लगे कि बस एक बाइट और ली तो सारा जो मैंने खाया वो बाहर आने वाला है और हिला भी ना जाए। जब तक आपको इस तरह फील ना होने लग जाए, तब तक मुसलसल आप खाई जाते हो। फिर ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड व्हेन नॉट फीलिंग फिजिकली हंग्री, आपको भूख नहीं लगी, आप हंग्री फील नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप खाई जा रहे हो। ये भी एक टाइप है, एसोसिएट है, बिंज ईटिंग की टाइप है। फिर ईटिंग अलोन बिकॉज ऑफ द फीलिंग एम्बेरस्ड बाय हाउ मच वन इज ईटिंग, आप उस एम्बेरसमेंट से कि आप किसी भी चीज़ से एम्बेरस हो गए हो, या फिर आप एम्बेरस हो रहे हो कि जी कितना ज़्यादा कि लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर फील के कैसे लोग सोच रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा खा रहा हूँ, इसलिए आप जब भी अकेले हो तो आप बहुत ज़्यादा खाओ, कि 2 लोगों के सामने आप कंट्रोल करके खाते हो कि लोग समझेंगे मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, तो अपनी खाने को आदत को आप अकेले बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करके खाओ। ठीक है, फीलिंग डिस्कस्ड विद वन सेल्फ डिप्रेस्ड और वेरी गिल्टी आफ्टरवर्ड, कि किसी चीज़ को लेके आप डिस्कस्ड फील कर रहे हो अपने आप को लेके, या फिर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, या फिर आप अपने आप को लेके किसी चीज़ को लेके गिल्टी हो, तो वो चीज़ जैसे कि हमने डिप्रेशन में भी सिम्टम पड़ता है ईटिंग लेस और मोर, कि यहाँ तो इंसान
बहुत कम खाता है या खाता ही नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खाता है। एंजाइटी में भी हम यही कहते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, क्योंकि एंजाइटी का डायरेक्ट जिनसे ताल्लुक है, रिलेशन है, वो स्टमक से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। इसी तरह ईटिंग का भी ऐसे ही है। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप मजीद देखते हैं, मार्क्ड डिस्ट्रेस रिगार्डिंग बिंज ईटिंग इज प्रेजेंट। फिर द बिंज ईटिंग अकर्स ऑन एवरेज एटलीस्ट वंस अ वीक, कि ये ऑन एवरेज में हफ्ते में एक बार बिंज ईटिंग हो रही है, कि हफ्ते में एक बार आप इतने एम्बेरस्ड हो गए हो कि आप मुसलसल 2 घंटे तक या 2 घंटे से ज़्यादा खाने की खाई जाते हो, आपको लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल्फ हो गया, लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो गया, आपके साथ का मसला हो गया, आप अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे और अपने मुसलसल खाई जा रहे हो और आप इसको लेके बीमार भी हो गए हो। द बिंज ईटिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिकरेंट यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर एज इन बुलिमिया। अब बुलिमिया नर्वोसा में क्या है कि जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये चीज़ होती है कि इंसान जो है वो खाता है, वो खाते ही नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में इंसान वेट गेन की वजह से खाता नहीं है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, इंसान खाता है, अच्छा खासा खाता है, लेकिन उसके बाद वो वॉमिट कर देता है। तो उसने ये कहा कि बुलिमिया नर्वोसा के साथ कभी भी बिंज ईटिंग जो है वो एसोसिएट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी बिंज ईटर भी ज़्यादा ज़्यादा खाने के बाद में भी ज़्यादा खाने की वजह से वो वॉमिट कर रहा है, इसलिए। लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, ये कंपल्सरी है, वो बुलिमिया नर्वोसा है ही इस चीज़ का नाम के खाने के बाद वॉमिट करना। तो इसलिए ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बिंज ईटर में वो खा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वॉमिट करेगा। अगर वो वॉमिट करने का आदी है तो मे भी उसका अपसेट स्टमक हो, या फिर उसको ज़्यादा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग या फिर ऐसा कुछ हो गया हो जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा है, ठीक है, या फिर नोशिएट फील कर रहा है। लेकिन बिंज ईटिंग में तो ये हैबिट है, और उस हैबिट का नाम जो है वो स्पेशल मेडिसिन भी लेते हैं कि उसको वॉमिट आ जाए। डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब है रिस्ट्रिक्टिंग फूड इनटेक, द बिंज ईटिंग सर्कल क्या है, हंगर है, डिप्रिवेशन है, बिंज ईटिंग का कर्स। अब क्या है कि पहले इंसान क्या करता है कि किसी हंगर, अगर वो भूखा है, हंगर या भूख फील कर रहा है, फिर वो बिंज ईटिंग कर सकता है। अब बिंज ईटिंग की है तो उसको लेके वो गिल्ट फील कर रहा है, गिल्ट फील करने की वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक करता है, कि वो खाना छोड़ देता है या फिर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में खाता है। अब रिस्ट्रिक्टेड वे में खाने की वजह से वो सेटिस्फैक्शन के लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से वो हंगर और डिप्रिवेशन फील कर रहा है, और क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसको नहीं पहुंचता इसलिए वो हंगर एंड डिप्रिवेशन फील कर रहा है। तो उसको जब वो एक बाइट भी उस हालत में लेगा तो वो खाते ही जाएगा। इसके लिए मैं आपको वैम्पायर डायरीज रिकमेंड करूँगी, जैसे कि उसमें जब ये भी दिखाया गया कि उसमें वो लोग ह्यूमन ब्लड नहीं लेते, लेकिन अगर कोई वैम्पायर उनमें ह्यूमन ब्लड पीता है तो उसके बाद लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल का उसको सामना करना पड़ता है, वो अपने आप के काबू नहीं कर पाता और उसको बार बार पीना पड़ता है। और इसी उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि वो लॉस ऑफ कंट्रोल और अंधा होता जाता है भूख में, ये जितना वो खाए उतना उसको नशा चढ़ता जाता है इंसानी खून का। तो वही चीज़ है, उसके बाद फिर वो दोबारा बिंज ईटिंग करेगा भूख की वजह से, डिप्रिवेशन की वजह से, और दोबारा वो शेम और गिल्ट में चला जाएगा, और दोबारा फिर वो खाना छोड़ेगा, और फिर 1-2 घंटे वो खाना छोड़ेगा, और उसके बाद फिर वो रिमिशन और ब्रेकआउट होएगा, और वो जो कि हंगर और डिप्रिवेशन है, और उसके नतीजे में बिंज ईटिंग। अब है प्रिविलेंस है 12 मंथ प्रिविलेंस ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर अमंग यूएस एडल्ट्स। फिर है एज 18 और अडल्ट्स के 18 और 18 से ज़ायद की जो उनसे फीमेल्स और मेल्स हैं उनमें बिंज 12 मंथ प्रिविलेंस देखा गया बिंज ईटिंग प्रिविलेंस है फीमेल्स और मेल्स में बिंज ईटिंग की वजह से, जो कि रेशो परसेंटेज अगर हम देखें तो फीमेल्स में 1.6% है और मेल्स में 0.8% है रिस्पेक्टिवली, और जेंडर रेशो जो है वो फार लेस skewed in binge eating disorder than in bulimia nervosa. Binge eating disorder is prevalent among females from racial or ethnic minority groups as has been reported for white females कि ज़्यादा ये white females में देखा गया binge eating के बिंज ईटिंग जो है वो रैशनल और इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में ज़्यादा देखा गया, यूएस की बात कर रही हैं एज कम्पेयर टू
white females. Period. The disorder is more prevalent among individuals seeking weight loss treatment. Period. And और इसका prevalent rate इस जैसे कि एक बंदा है वो weight loss कर रहा है, weight loss करने की वजह से वो ज़्यादा हंगर डिप्रिवेशन फील कर रहा है, थका थका फील कर रहा है और वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहा। ज़ाहिर सी बात है वेट लॉस में जिम, एक्सरसाइज और डाइट भी होगी शामिल। तीनों में से अगर कोई एक भी है और उसकी वजह से वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, जो कि वो आधी तक खाने का, तो जाहिर सी बात है फिर वो ब्रेकआउट जाएगा बिंज ईटिंग की तरफ। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ये जेनेटिक भी है, बायोलॉजिकल भी है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर अपीयर्स टू रन इन फैमिलीज, कि ये फैमिलीज में भी देखा गया है, एडिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंस का रिफ्लेक्ट है। अब इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे बुलिमिया नर्वोसा से, ओबेसिटी से। ओबेसिटी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है या फिर अगर किसी के बेली फैट ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई गुलू मोगलू है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओबीस है या फिर बिंज ईटर है। ठीक है, अक्सर मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो ज़्यादा खाते नहीं हैं लेकिन वो उनके बॉडी जो सी है वो ज़रा फैट है, ठीक है, हेल्दी है वो ज़्यादा। तो इसी तरह भूखे रहने की वजह से भी कुछ लोगों की बॉडी जो सी वो फूल जाती है और भी काफ़ी डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से वो फूल जाती है। तो ओबीस सिर्फ उसका एक नहीं है, ओबेसिटी उनके सिम्टम्स में आ जाती है। तो जैसे कि अब बिंज ईटर्स पतले भी होते हैं, मैंने पतले भी देखे हैं खैर से, तो इसके कॉजेस में या सिम्टम्स में ओबेसिटी आ सकती है। तो ओबेसिटी कुछ और है, बिंज ईटिंग कुछ और है। ठीक है, बिंज ईटिंग ज़्यादा खाना है, बिंज ईटिंग मोटे होना नहीं है, ओवरवेट नहीं है। बिंज ईटिंग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा खाना है, एवरेज और नॉर्मल बंदों से ज़्यादा खाना बिंज ईटिंग है। बुलिमिया नर्वोसा जो से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें इंसान खाता है लेकिन खाने के बाद वेट गेन के इंसान खाता है लेकिन खाने के बाद वेट गेन के डर से वो वॉमिट करता है और वॉमिट की वो मेडिसिन भी अगर वॉमिट वैसे नहीं आती तो वो वॉमिट की मेडिसिन लेके वॉमिट करता है। उसके बाद बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में अगर हम देखें, बाइपोलर मीन्स एक्टिव भी होता है और डिप्रेस भी होता है। दो से तीन फेजेस आते हैं इंसान में और इंसान ह्यूमन मूड में, और डिप्रेसिव में इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और इनमें अगर हम सिम्टम्स में देखें तो उसमें भी आता है ईट मोर और लेस। और इसी तरह बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी इंसान में देखा गया है क्योंकि वो हाइपर होता है इस वजह से वो ज़्यादा खाता है। ठीक है, हमारे जो मूड्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, हमारी जैसे मैं एंजाइटी में बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले हमारी इमोशंस जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। कॉमोबिडिटी, तो वो में भी अगर डिप्रेस्ड है और एंशियस है या फिर ओबीस है तो मे भी उसके इफेक्ट में वो ज़्यादा खा सकता है लेकिन वो बिंज ईटर नहीं बन सकता। ठीक है, बिंज ईटर का क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही वो बिंज ईटर होगा जो कि वीक में 3 महीने तक वीक में एक बार बिंज ईटिंग करे और मुसलसल खाते या फिर एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा पोर्शंस लेता है। तो वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट साइकेट्रिक comorbidity period that is comparable to that of bulimia nervosa and anorexia nervosa। के बिंज ईटिंग जो सी है वो कंपेरेबल है और कोमोबिड भी अक्सर कंपेरेबली कोमोबिड कर जाती है बुलिमिया नर्वोसा या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा से। उसके बाद मोस्ट कॉमन कोमोबिड डिसऑर्डर्स आर बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया बाइपोलर के साथ भी ये कर जाते हैं कोमोबिड, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ भी कोमोबिड कर जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ भी और कहीं ना कहीं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ भी ये कोमोबिड कर रहा होता है। The psychiatric comorbidity is linked to the severity of binge eating and not to the degree of obesity। वही चीज़ है साइकेट्रिक कोमोबिडिटी जो सी होती है वो लिंक करती है कि कितनी सीवियरली आप बिंज ईटिंग कर रहे हो। ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा आपका वेट है और आप वेट कम करने लग जो कि वेट कम कर लिया आपने तो आप खाना छोड़ दोगे, ये चीज़ नहीं होती, बल्कि हम ये चेक करते हैं कि इंसान की कैपेसिटी बिंज ईटिंग की कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, कितनी सीवियरली वो बिंज ईटिंग कर रहा है, हम ये मेजर करेंगे। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द
बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डिपेंड्स ऑन द कॉजेज एंड सिवियरिटी ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स, कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो बिंज ईटिंग करता है। क्या वो शेमफुल होता है, कि जो हमने पीछे सारा साइकिल पढ़ा है कि फिर शेमफुल, वेट लॉस और ये सब कुछ, इनमें से किस वजह से वो कर रहा है, हमने उसकी वो वजह ख़त्म करनी है। उस वजह को ख़त्म करके तो फिर हम उसके बिहेवियरल इशूज़ को डील करेंगे। बिहेवियरल इशूज़ के साथ हम न्यूट्रिटिव इशूज़ भी डील करेंगे और उसके साथ फिर हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में टारगेट बिंज ईटिंग बिहेवियर्स, जैसे मैंने बताया कि हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में दो चीज़ों को टारगेट करेंगे, न्यूट्रिटिव और बिहेवियरल। हम इन दो चीज़ों से इनको टारगेट करेंगे और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। और अगर, क्योंकि इनके अक्सर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्यूमेन नर्वोसा में, नॉर्शिया नर्वोसा में भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था पिका में काफ़ी मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें कोई मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट उस कॉन्सिक्वेंस का होगा कि उसको इन्फेक्शन या जो भी चीज़ हुई है उसको कंट्रोल कर सकें और उसको फुली ट्रीट कर सकें। तो ट्रीटमेंट में टारगेट बिंज ईटिंग बिहेवियर, एक्सेस वेट, बॉडी इमेज, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कि उसकी बॉडी इमेज कैसी है उसको बेटर करना, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील करना, उसके एक्सेसिव वेट को भी डील करना है। द थेरेपी ऑप्शंस इंक्लूड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी आ जाती है, डायलेक्ट्रिक बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, वेट लॉस थेरेपी और मेडिकेशंस वगैरह भी मदद कर सकती हैं, ग्रुप थेरेपी आ सकती है, या 1-to-1 बेसिस में भी हम कोई भी थेरेपी या ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। सेल्फ हेल्प फॉर्मेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सम पीपल जस्ट वन टाइप ऑफ थेरेपी में भी रिक्वायर्ड, कुछ लोग होते हैं जिनमें सब 1 से 2 या 2 से ज़्यादा थेरेपीज भी लगा सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक ही थेरेपी में सही हो जाते हैं। एक ही थेरेपी, जैसे कि हम सिर्फ उसमें सीबीटी लगा रहे हैं और वो सीबीटी में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो कर रहे हैं, हमें उसके लिए डायलेक्ट्रिक बिहेवियर थेरेपी यूज़ ही नहीं करनी पड़ी। इन सम पीपल जस्ट वन टाइप ऑफ थेरेपी में भी रिक्वायर्ड। ये तो हो गया था हमारा। फिर ट्राई डिफरेंट कम्बिनेशंस अंटिल दे फाइंड द फिट। फिर है मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कैन प्रोवाइड एडवाइस ऑन सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान। अब हम मेडिकल और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे भी हम डील करके अपने ट्रीटमेंट प्लान को डिस्कस कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को किस तरह, और एक इंडिविजुअल पे हम डिफरेंट थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन या डिफरेंट थेरेपीज तब तक ट्राई करते रहेंगे जो थेरेपी जहाँ पे जिस तरह का रिजल्ट शो कर रही है और हमें बेनिफिशियल लग रहा है, हम उस थेरेपी को किसी दूसरी थेरेपी के साथ कंबाइन करके यूज़ कर लेंगे ताकि ज़्यादा बेटर रिजल्ट आए, और मज़ीद कोशिश करते रहेंगे। अब है ईटिंग डिसऑर्डर का कंपैरिजन चार्ट। नॉर्शिया नर्वोसा क्या है? नॉर्शिया नर्वोसा है जिसमें इंसान कैलोरीज के डर से, वेट गेन के डर से जो उनसे अपने लिए खाना जो उनसे वो रोकता है। बिंज ईटिंग क्या है? ब्लूमेन नर्वोसा क्या है? ब्लूमेन नर्वोसा में पीपल विद द कंडीशन बिंज देन पुर्ज, के बिंज एंड पुर्ज के पहले ज़्यादा खाना है, खाने के बाद फिर वॉमिट करने है। ठीक है, उसके बाद बिंज ईटिंग क्या? पीपल विद द कंडीशन बिंज बट डू नॉट पुर्ज, के बिंज ईटर्स जो से वो ज़्यादा खाना खाते हैं, हद से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वॉमिट करें। फिर हाउ कॉमन इज इट? अनॉर्शिया नर्वोसा जो है वो 1000 में से 9 औरतों को है, कि हर 1000 में से 9 औरतों को अनॉर्शिया नर्वोसा है, हर 1000 में से 3 मर्दों को अनॉर्शिया नर्वोसा है। अब ब्लूमेन नर्वोसा क्या है? 1000 में से 15 औरतों को जो से वो ब्लूमेन नर्वोसा है, हर 1000 में से 5 मर्दों को ब्लूमेन नर्वोसा है, और ब्लूमेन नर्वोसा जो से डेवलप करता है, और अनॉर्शिया नर्वोसा भी लाइफ टाइम के साथ अगर हम उसको ट्रीटमेंट ना लें तो डेवलप करता रहता है। ठीक है, अब है पीपल विद द कंडीशन वुड, फिर 35 1000 में से जो से 1000 वुमेंस में से 35 वुमेंस जो सी हैं, और 1000 मर्दों में से 20 मर्द जो से हैं वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं, और ये ज़्यादा होता रहेगा। जैसे कि नशा एक दिन में एक बार ले लिया, पूरा दिन आराम से कर गया, रोज़ाना एक बार, फिर आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर आपको हर 5 घंटे में करोगे, फिर इसी तरह वो वक्त के साथ ज़्यादा होता रहता है। इसी तरह हर डिसऑर्डर भी वक्त के साथ मज़ीद होता रहता है। अगर हम उसका ट्रीटमेंट ना लें तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। मीन एज जो सी है नॉर्शिया नर्वोसा जो सी है वो अर्ली, माइल्ड और लेट एडोलसेंस में हो सकती है। 18.9 जो है वो मीन है एज का, 18.9, तो ये अर्ली, मिड और लेट एडोलसेंस में हो सकता है। और ब्लूमेन नर्वोसा भी एडोलसेंस या और यंग अडल्टहुड में हो सकता है। 19.7 जो है उसका वो मीन है।
कि अडोलसेंस यंग एडल्टहुड में कितना अमीन आ रहा है, ज़्यादातर लोग जो से इसी में हैं। और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो 25.4 है और अडल्टहुड में आता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके किसी काम आए और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा ख्याल है अब आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दे देना चाहिए। और थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख के कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा लिंक में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। टेक केयर टिल वी मीट विद द नेक्स्ट कंटेंट और अ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।